टू माय मोनार्की स्टडी क्लासेस। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और मौलिक अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार किसी भी देश के नागरिकों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। नागरिकों के विकास के साथ साथ उनके सम्मान की रक्षा भी मौलिक अधिकार के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से आया, तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो लिखित रूप में मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास, अर्थात मूल अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार होता है जिसका सर्वप्रथम जो विकास किया गया वो कहाँ से हुआ, तो ब्रिटेन से हुआ है। और इस जो मूल अधिकार है हमारे देश का, अर्थात मौलिक अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 12 में परिभाषा के रूप में किया गया है और इसे भारत के अधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रारंभ में संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, जिसे 1978 ईस्वी में एक संविधान संशोधन किया गया जो 44वां संविधान संशोधन था और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। उसकी सूची से हटा करके मात्र 6 मौलिक अधिकार को रखा गया, जिससे हम लोग जो हैं देखते हैं। पहला हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसे राइट टू इक्वलिटी भी कहा जाता है और इसे अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है। हमारे संविधान में जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे इंग्लिश में राइट टू फ्रीडम कहते हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं और इसे अनुच्छेद 23-24 में वर्णन किया गया है। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहते हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। हमारा अगला जो 5वें नंबर पे आता है मौलिक अधिकार, वे है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसे इंग्लिश में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के नाम से बोलते हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 19, 29 और 30 में किया गया है। हमारा छठा जो अंतिम मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है वे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ये अधिकार इंग्लिश में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जाना जाता है और इसे अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। अर्थात हमारे जो 7वां संविधान में जो मौलिक अधिकार पहले से था, जो संपत्ति का अधिकार है, उसे हटा करके आज वर्तमान समय में मात्र 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं और किसी भी तरह का कानूनी अधिकार हमें दिलाने में अपने राज्य में सफल करवाते हैं।